नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इंडियन रेल एंड मेट्रो ओएचई टेक्निकल ग्रुप। दोस्तों आज हम जानेंगे फाउंडेशन के बारे में। फाउंडेशन करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और यदि आप फाउंडेशन आपने पहले कभी भी नहीं किया है, यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे उसके बावजूद भी आप फाउंडेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप फाउंडेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं तो फाउंडेशन हर एक फील्ड में, कंस्ट्रक्शन चाहे कोई भी रहे, चाहे रेलवे ओएचई रहे, चाहे आपका मेट्रो रहे, चाहे अदर फील्ड्स रहे, चाहे बिल्डिंग्स रहे, किसी में भी रहे, फाउंडेशन सब में होता है। तो फाउंडेशन के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए। फाउंडेशन कास्टिंग सब में रहता है तो आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे रेलवे के बारे में, क्योंकि हम रेलवे का ही कंटेंट दे रहे हैं, इसलिए रेलवे के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप फाउंडेशन करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले किस किस चीज़ों को ध्यान रखना है, याद रखिए। ये सारी चीज़ याद रख लें, एक नोट डाउन पेन और पेन डायरी ले लें और सारी चीज़ नोट डाउन कर लें। तो जब भी आप फाउंडेशन करने जा रहे हैं तो सबसे पहली बात तो आपको आना चाहिए चैलेंज मार्किंग। चैलेंज मार्किंग कैसे करते हैं वो आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए, क्योंकि चैलेंज मार्किंग से ही फाउंडेशन का सारा बेस होता है। ये आपने मार्किंग गलत कर दी तो सारा फाउंडेशन सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, और आपको फाउंडेशन जो भी मास्ट्रक्शन हो जाएगा तो सब काटना पड़ेगा, सब डिसमेंटल करना पड़ेगा। इसलिए मार्किंग को बड़े ध्यानपूर्वक से करें, जिससे कि आपको कभी भी कोई गलती ना हो। फाउंडेशन भी आपके काफ़ी टाइप के होते हैं, जैसे आपका सिंगल लोकेशन के लिए होता है नॉर्मल फाउंडेशन, आपका पोर्टल के लिए होता है, पोर्टल जहाँ बूम होते हैं वहाँ पर आपका पोर्टल का फाउंडेशन होता है। तो अलग अलग फाउंडेशन होते हैं, एंकर होते हैं, BW एंकर होता है, AC एंकर होता है, तो ये एंकर के फाउंडेशन होते हैं। तो टोटल जितने भी टाइप के फाउंडेशन है हम उसके बारे में सारे में डिस्कस करेंगे कि फाउंडेशन का कैसे कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले आप याद रखिए चैलेंज मार्किंग। चैलेंज मार्किंग के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपके पास एक LOP होना चाहिए, जो साइड का LOP है वो LOP होना चाहिए, और दूसरा आपके पास CSD होना चाहिए, क्योंकि आपका सिविल में और सिविल का आपका CSD होता है और आपका OHE का LOP होता है। तो दोनों चीज़ आपके पास रहेगा तो आपको कभी भी कोई गलती नहीं होगा। दोनों को मार्किंग देते समय क्रॉस चेक कर लें। तो आपको मार्किंग के लिए क्या करना है, सबसे पहले LOP को स्टडी करें। LOP कभी भी आप, जैसे आपका नया प्रोजेक्ट है, नई लाइन बिछ रही है, तो जब भी आप नई लाइन में आपको कभी भी मार्किंग दें तो सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि आप पूरे किलोमीटर का मार्किंग दे दें। यदि आपको पूरे किलोमीटर का मार्किंग नहीं देना है, केवल एक लोकेशन का मार्किंग देना है, तो उसको भी कैसे दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कभी भी नया लाइन में आप जा रहे हो तो कभी भी किलोमीटर स्टोन से स्टार्ट करें। जहाँ से आपका रेलवे किलोमीटर स्टार्ट हो रहा है वहाँ से अपना मार्किंग स्टार्ट करें, कभी भी आपसे गलती नहीं होगा। अब याद रखिए, कभी भी आपका जैसे किलोमीटर स्टोन होता है, जहाँ पे आपका किलोमीटर स्टार्टिंग होता है उस वहाँ से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले देखें कि वहाँ पे आपका जैसे कोई भी पहला किलोमीटर फर्स्ट में कौन सा लोकेशन है, तो किलोमीटर स्टोन 0-0 पर होता है, 0-0 चैलेंज पे होता है। तो किलोमीटर स्टोन से आपको आगे बढ़ना है तो आप चेक कर लीजिए कि किलोमीटर स्टोन से आपका, जैसे आपका 10 किलोमीटर है तो 10 पॉइंट मान लो 50 मीटर डिस्टेंस है तो 10.50 लिखा होगा। तो आपको क्या करना है, किलोमीटर स्टोन से 50 मीटर आगे की ओर नापना है, वहाँ पे आपका फर्स्ट पोल रहेगा। तो कभी भी आपको जैसे फर्स्ट लोकेशन सबसे पहले मेन एक लोकेशन का देना होता है। यदि आपने एक का मार्किंग दे दिया तो सभी का मार्किंग हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, तो आपने सबसे पहले किलोमीटर स्टोन के पास जाइए, वहाँ से फर्स्ट मास्ट की दूरी कितनी है LOP में मेंशन किया हुआ रहता है कि कितना चैलेंज पे ये मार्किंग है। ठीक है, CH करके लिखा हुआ, CH और डैश करके आपका लिखा हुआ कितना है। ठीक है, तो अब मार्किंग चैलेंज से जब चेक कर लें कितना मार्किंग है करके, जैसे आपका 50 मीटर पे है तो किलोमीटर स्टोन से 50 मीटर से आप मेजर कर लें। यदि आपने 50 मीटर से मेजर कर लिया तो आपको उसको वहाँ पर आपके येलो पेंट से नोट डाउन करके सेंटर का पॉइंट बना दे एरो करके कि ये आपका फर्स्ट लोकेशन है, ये वाला लोकेशन है। आपका जो भी लोकेशन रहेगा तो 1 नंबर रहेगा, आपको फर्स्ट लोकेशन है तो 1 नंबर रहेगा। तो आप जब आपने 1 का मार्किंग कर दिया फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट मास्ट देखना, नेक्स्ट स्पैन देखना है, क्योंकि अगला वाला जो मास्ट रहेगा, जैसे ये वाला हमने सेंटर मार्किंग कर दिया उससे ही सेम वहीं से शुरुआत करें। अगला मान लो 63 का स्पैन है तो उसी सेंटर से 63 मीटर को मेजर कर लें। मेजर करने के बाद आपको मेजर करना, वहाँ पे भी सेम मार्किंग कर दें। वहाँ पे लिखना क्या क्या मार्किंग करते समय, तो आपको टाइप ऑफ फाउंडेशन लिखना है, टाइप ऑफ उसका वहाँ का चैलेंज लिखना है, और चैलेंज लिखने के बाद आपका फाउंडेशन, चैलेंज, आपका टाइप ऑफ मास्ट, ये 3 चीज़ आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, कोई भी गलती ना होगी, है ना। जिससे कि आपने एक बार मार्किंग दे दिया तो दूसरा बंदा भी उसी मार्किंग पर काम कर सकता है। कभी भी आप ध्यान रखें मार्किंग के टाइम ये सारी चीज़ टेप को बराबर पकड़ें, बराबर मेजरमेंट करें, गलती ना करें। एक भी मिस्टेक हुआ तो पूरा वो चीज़ पूरा शॉर्ट का दिक्कत हो जाता है। ठीक है ना।
तो जैसे मार्किंग आप इसी तरीके से आप मार्किंग दे सकते हैं। कभी भी याद रखें, आप किलोमीटर स्टार्ट करें, किलोमीटर 0 चैलेंज पकड़ें, वहां से आपका पहला स्पैन नापें, वहां से आगे आगे स्पैन चेक करते हुए मेजर करते हुए जाएं, और आपका टाइप ऑफ फाउंडेशन कौन से टाइप का फाउंडेशन है वो सारी चीज नोट कर दें। ये आपका हो गया। अभी आपको क्या है, मान लो आपका ये हो गया, आपका फर्स्ट लोकेशन कर दिया। इसी तरीके से आप पूरे किलोमीटर का मार्किंग दे सकते हैं। अगला किलोमीटर आ जाए तो उसके चैलेंज से पकड़ लें। तो ऐसा ऐसा करके आप सारी चीजें अच्छे से मार्किंग कर सकते हैं। मान लो आपको एक लोकेशन का मार्किंग देना है तो आपका प्रीवियस मास्टर चैलेंज को पकड़ लें, वहां से कितने चैलेंज पे है वो, और आपका अगला वाला स्पेन नाप के वहां पे मार्क कर सकते हैं। इस तरीके से आप कोई भी फाउंडेशन की मार्किंग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो आपका मार्किंग का हो गया। अब डिस्कस करेंगे मार्किंग के आगे। मार्किंग के आगे क्या क्या आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। तो आपने मार्किंग दे दिया, मार्किंग देने के बाद आपको क्या है, फाउंडेशन का शेप निकालना होता है। इनर आउटर कितना है और स्टेप डिस्टेंस कितना है। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए इनर क्या होता है, आउटर क्या होता है, और आपका स्टेप डिस्टेंस क्या होती है। तो आपको जैसा कि आप देख सकते हैं फोटो में, आपको हम शो अप कराएंगे। फोटो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका इनर, ये वाला पोर्शन है, ये आपका इनर होता है। इनर आपका फाउंडेशन का रेल के साइड जो होता है वो इनर होता है। रेल फाउंडेशन जो आपका रेल के आउटर साइड होता है, पीछे की साइड, वो आपका होता है आउटर। एलोंग जो रेल होती है, रेल के साइड साइड चलता है वो होता है एलोंग, और रेल के जो क्रॉस करता है वो होता है एक्रॉस। बोलते हैं रेल एलोंग द ट्रैक, एक्रॉस द ट्रैक। आपको पता होना चाहिए, जैसे ये वाली रेल है आपकी, इसके साइड साइड आप चल रहे हो, ये वाला मार्किंग दे दो एलोंग द ट्रैक। आपका ये वाला रेल आप ऐसे क्रॉस कर रहे हो तो ये आपका ये एक्रॉस द ट्रैक। तो ये भी आपको पता होना चाहिए एलोंग द ट्रैक क्या होता है, एक्रॉस द ट्रैक क्या होता है। ठीक है, तो जैसे हम एक फाउंडेशन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। आपका सपोज दैट हमने B7 फाउंडेशन किया। B7 फाउंडेशन के लिए क्या है, आपका 3 मीटर IMP है, मिनिमम IMP है। 3 मीटर से कभी भी IMP कम ना रखें। आजकल IDSO के अनुसार 3 मीटर से IMP कभी भी कम नहीं रखना है। तो आपको क्या, जैसे आपने इनर आउटर आपको निकालना है, तो 3 आपका B7 फाउंडेशन है। B7 फाउंडेशन के लिए क्या करना है आपको, कभी भी सेंटर निकालने के लिए आपका जो IMP है उसको 15 प्लस कर दें। तो आपका 3 मीटर आपका IMP है, प्लस 15 प्लस कर दिया तो आपका हो गया आपका 315 आपका स्क्रॉल का सेंटर आ गया। अब आपको स्क्रॉल का सेंटर से क्या करना है, जो B7 है उसके अक्रॉस द ट्रैक वैल्यू होती है 80। तो आपको इनर आउटर निकालने के लिए क्या करना पड़ा, जो 80 है आपका उसको 2 भागों में डिवाइड करना है, आपका 40 हो जाएगा। तो आपका 40 माइनस करने पे आपका इनर आएगा, तो 40 प्लस करने पे आपका आउटर आएगा। याद रखिए, कभी भी IMP में 15 प्लस कीजिए, उसमें जो आपका अक्रॉस वैल्यू है उसको 2 भागों में डिवाइड कीजिए। 2 भागों में डिवाइड करने के बाद आपको उसका एक साइड का जो डिवाइड किया हुआ हिस्सा पोर्शन आएगा, एक माइनस करेंगे आपका इनर आएगा, प्लस करेंगे तो आउटर आएगा। और जो आपको ऐड करना है वो हमेशा सेंटर में प्लस करना है, जो 315 जो वैल्यू आई है उसमें। तो इस तरीके से आप अपना अलोंग द ट्रैक, अक्रॉस द ट्रैक और आपका इनर आउटर ऐसे आप अच्छे से कर सकते हैं। ये आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए। जैसे हम आपको दिखाएं, शो अप कहीं कराएंगे, एग्जाम्पल भी आपको देख सकते हैं, हम सारी चीज आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद आपको इनर आउटर आपने कर दिया, तो अब एक तरीका आपका जो पाउडर होता है, पाउडर से मार्किंग कर दें। आपको चारों तरफ मार्किंग कर दें, सर्कल की तरफ फोटो में देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप मार्किंग कर दें, इससे कोई गलती ना हो, गड्ढा तिरछा ना हो दे, कोई दिक्कत ना आए। और आप कभी भी जो आप रेल के साइड में एग्जामिनेशन करें, कभी भी मैनुअली करें। क्रेन JCB कभी भी यूज नहीं करना है, कभी भी केबल कटने का चांसेस रहता है। तो कभी भी रेल और क्रेन वगैरह यूज ना करें, JCB कभी भी यूज ना करें। तो हमेशा मैनुअली ही करें। फाउंडेशन एग्जामिनेशन जो कर रहे हैं, डिगिंग हमेशा मैनुअली करनी चाहिए। चलिए, ये आपका हो गया डिगिंग। आपको अच्छे से मान लो एक डिगिंग कर लिया, फिर आपको सारा वैल्यू मेजर करना है। तो वैल्यू मेजर कैसे करना है, तो आपको पता होना चाहिए B7 फाउंडेशन का मेजरमेंट क्या है। मैं आपको बता देता हूँ B7 का क्या। अलोंग द ट्रैक जो रहता है वो आपका 1.80 सेंटीमीटर होता है। अक्रॉस द ट्रैक 80 सेंटीमीटर होता है, और उसकी टोटल कास्टिंग होती है उसकी 190 सेंटीमीटर। ये आपको वॉल्यूम चार्ट दिया होता है। यदि आपके पास वॉल्यूम चार्ट नहीं है तो आप हमें कमेंट्स कीजिए, वॉल्यूम चार्ट आपको प्रोवाइड करा दें। आप नंबर कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे वॉल्यूम चार्ट जो भी है। ठीक है, तो आपने जैसे कि आपने कर दिया इस तरीके से, अपना मेजरमेंट कर लिया, सब कुछ हो गया अच्छे से, ठीक है ना। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका मेजरमेंट अच्छे से हो गया, मेजरमेंट आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से मेजरमेंट, अलोंग द ट्रैक, अक्रॉस द ट्रैक और हाइट, तीनों चीज मेजर कर लें। मेजर करने में क्या है, आपका जो रेल लेवल है, रेल लेवल से आपका क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे डिपेंड करता है स्ट्रैप कितनी है। तो स्ट्रैप नॉर्मल 50 रखते हैं फाउंडेशन की,
मान लो आपकी स्टेप 50 है तो 50 के बाद क्या करना है, आपका कास्टिंग कितना है 190 और आपका स्टेप हुआ 50, मतलब रेल लेवल से फाउंडेशन का जो टॉप है वो होता है आपका स्टेप डिस्टेंस जो बोलते हैं दोनों के बीच में, मतलब रेल और फाउंडेशन कितना डाउन है वो स्टेप डिस्टेंस होती है। तो 50 सेंटीमीटर आपका स्टेप डिस्टेंस प्लस 190 कास्टिंग। तो आप रेल लेवल से कभी भी मेजर करेंगे तो जो फाउंडेशन का जो टोटल हाइट है वो 240 मिलनी चाहिए, कास्टिंग आपकी 1 नंबर रहनी चाहिए। आप याद रखें इस चीज़ को, ये आपको पता होना चाहिए। एलॉन्ग द ट्रैक मेजर कर लें, अक्रॉस द ट्रैक मेजर कर लें पूरा। आप सपोज दैट आपकी पूरी वैल्यू सही है तो आप फाउंडेशन कास्टिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। फाउंडेशन में भी काफ़ी टाइप के ग्रेड्स होते हैं। सपोज आपका कहीं M10 यूज़ करते हैं, कहीं M15 यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ तो M10 का यूज़ करते हैं जो फाउंडेशन ओवरची में है, तो उसका रेशियो जो होता है फाउंडेशन का M10, याद रखिए M10 1:3:6 का रेशियो रहता है। आप देख लें, आप स्टडी कर सकते हैं अच्छे से। तो फाउंडेशन आपका M10 रेशियो देख लें, सीमेंट देख लें बराबर है कि नहीं, सीमेंट सही है कि नहीं, और अपना कंक्रीट वगैरह देख लें कोई डस्ट वगैरह यूज पुल के नीचे है, यहाँ से सारी चीज़ सही है। 400 मीटर दूरी पे को स्टार्ट कर दें। फाउंडेशन कास्टिंग स्टार्ट कर दिया आपने तो क्या करना है आपको, पैडिंग आपको पता होना चाहिए। पैडिंग क्या रहता है, स्क्रॉल रखा जाता है, तो बोरी उठाए हैं तो सब कुछ उठाए हैं। तो ऐसा स्क्रॉल रहता है जिससे कि गोल सर्कल टाइप में रहता है, जिसमें पोल जाता है, उसमें गैप छोड़ना पड़ता है क्योंकि डायरेक्ट तो हम नहीं कर सकते, डायरेक्ट पोल भी नहीं कर सकते, खड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए कभी भी क्या है स्क्रॉल डाल देते हैं, जितना पोल आएगा उतना स्पेस छोड़ देते हैं, बाद बाकी का मतलब कास्टिंग कर देते हैं। तो स्क्रॉल डालते समय आपको यह पता होना चाहिए कि स्क्रॉल कितने डालते हैं। तो स्क्रॉल की सबसे पहले पैडिंग क्या है, जो मैं कर रहे हैं बनाए। तो कभी भी आपका नॉर्मल फाउंडेशन हुआ तो उसके लिए पैडिंग आप कम से कम कुछ नहीं होनी चाहिए आपकी। तो आपका 20 से 25 सेंटीमीटर पैडिंग हो जाए, 20 से 25 सेंटीमीटर पैडिंग हो जाए तो आपका पैडिंग नीचे हो करके आप नीचे कुछ ना कुछ सीमेंट वगैरह डाल लें, जिससे स्क्रॉल बिठाएंगे तो कोई दिक्कत ना है। तो वहाँ पर आपने मान लो सपोज थोड़ा सीमेंट डाल दिया मिक्स सेंड में, तो डाल दिया, आपको स्क्रॉल बिठा दीजिए आप 185 पे। कभी भी रेल लेवल से 185 पे स्क्रॉल बिठाते हैं, आप याद रखिएगा। रेल लेवल से आपका 185 पे स्क्रॉल बिठा दें और उससे जो भी बचा है 85 को छोड़ के जो भी डिस्टेंस आ रही है उसको आप पैडिंग कर रहे हैं। तो कभी भी रेल लेवल आपका जो सिंगल लोकेशन होता है 185 पे स्क्रॉल बिठाते हैं, टोटल है आपका उसका 190 पर बिठाते हैं, ठीक है। कभी भी आप ऐसा 195 पे बिठाए तो ज़्यादा बढ़िया है। तो सिंगल का 145, टोटल का आपका 195 पे बिठाएं। याद रखिए ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। और जो आपका सिंगल लोकेशन होता है, नॉर्मल फाउंडेशन होता है, उसके लिए जो डेप्थ होती है, डेप्थ मतलब उसकी फाउंडेशन जो गहराई होती है, जो हम जो जगह स्पेस छोड़ रहे हैं उसकी 1.35 होनी चाहिए, और जो आपका पोर्टल है उसकी 1.45 होना चाहिए। ये वैल्यू कभी भी इससे कम नहीं हो, ज़्यादा हो चलेगा 10-20 सेंटीमीटर ज़्यादा हो चलेगा, पर कम नहीं होना चाहिए, जिससे कि कभी भी फाउंडेशन कभी भी मास्टर अंदर जाए, जितना अंदर जाएगा उतना ही मतलब स्ट्रेंथ आती है। तो आप याद रखें ये सारी चीज़, आप अच्छे से ध्यान रखें, है ना। चलिए दोस्तों, ये आगे आपका हो गया। आप जैसा आपका कास्टिंग स्टार्ट हो गया, आपने स्क्रॉल भी बिठा दिया। स्क्रॉल बिठाने के बाद आप स्क्रॉल एवरी 30 सेंटीमीटर दोस्तों वाइब्रेटर का यूज करें। वाइब्रेटर यूज करने से क्या है, तो जो भी एयर रहेगा वो सब खत्म हो जाएगा। आपका वाइब्रेटर यूज कर लिया आपने, एवरी 30 सेंटीमीटर वाइब्रेटर, 30 से 40 सेंटीमीटर के बीच में वाइब्रेटर यूज होना चाहिए। आपका वाइब्रेटर यूज करते हैं, कभी भी आपका फाउंडेशन जो गिरने का जो रहता है ना, गिर जाता है स्क्रॉल के अंदर, जो कलेप्स हो जाता है, वो कभी नहीं होगा वाइब्रेटर अच्छे से यूज करेंगे तो कभी भी आप ऐसा करें, कोई दिक्कत नहीं हो। एवरी 30 सेंटीमीटर यूज करके आपका सपोज पूरा कास्टिंग कंप्लीट हो गया, और स्क्रॉल को हमेशा हर एक को उसको खींचते रहें, नहीं तो फंस जाएगा वो। हर एक मतलब 30% कास्टिंग होने का उसको मूव करके उठाते रहे, उठाएंगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, वो कभी फंस जाएगा और दिक्कत आपका 5 से 6 हज़ार का नुकसान हो सकता है, या 10,000 रुपये का जो भी स्क्रॉल है अलग अलग है। तो कभी भी स्क्रॉल को मूवमेंट करते हैं। आपका फाउंडेशन कंप्लीट होने के बाद आप उसको स्क्रॉल को निकाल लें, और स्क्रॉल कभी भी याद रखें, कभी भी 2 घंटे के बाद आप कभी भी निकाल सकते हैं। इमीडिएटली स्क्रॉल ना निकालना, इमीडिएटली निकाल दिया तो आपका फाउंडेशन कोलैप्स होने का चांसेस पूरा रहता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ ध्यान रखना होता है फाउंडेशन में। जैसे आप कभी भी कोई भी टाइप का फाउंडेशन करें, चाहे पोर्टल हो, चाहे आपका सिंगल लोकेशन हो, किसी भी चीज़ में आप फाउंडेशन इसी तरीके से ध्यान रखें, ये सारी चीज़ें। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो टिल एंड। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर भी जरूर करें, जिससे कि और लोगों को टेक्निकली हेल्प मिल सके रेलवे ओवरची के बारे में। यदि आपको और भी कुछ किस टाइप की वीडियो की रिक्वायरमेंट है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि हम आपको सारी चीज़ें और भी वीडियो प्रोवाइड करा सकें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको जैसे रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वीडियो प्रोवाइड कराएं। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू।